ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये तारि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार अपन देख रहे हैं। इसमें अपनी चर्चा चल रही है अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। इस विषय पर ये वास्तव में देखा जाए तो अंतिम प्रकरण है आठवें अधिकार का। अपन ने इसमें अलग अलग ऐसा ऐसे बिंदु बनाए। पहला बिंदु तो क्या था कि दो अलग अलग प्रकार के अनुयोग में दो विरोधी कथन मिल सकते हैं। कर्णानुयोग की बात जरूरी नहीं द्रव्यानुयोग में समर्थित हो, और द्रव्यानुयोग में जो बात आई जरूरी नहीं कि वो कर्णानुयोग या चरणानुयोग आदि से समर्थित हो। आपस में ऐसे लग सकते हैं कि ये विरोधी हैं, और वास्तव में विरोधी होते नहीं। दूसरा बिंदु अपन ने देखा कि एक ही अनुयोग में, भाई दो अनुयोग में तो दो अलग बात मिले ये समझ में आता, लेकिन कई बार एक ही अनुयोग में विवक्षा की भिन्नता से दो भिन्न भिन्न कथन देखने को मिल जाते। ये विवक्षा अलग हो गई, अपेक्षा अलग हो गई तो बात अलग हो जाती है। एक ही अनुयोग में कल अपन ने दो तीन उदाहरण देखे थे, कर्णानुयोग का भी देखा था, चरणानुयोग का भी देखा था। और तुलनात्मक बात भी आई थी कि किसी भाव की उसी अनुयोग में कहीं पर तो प्रशंसा की जाती है और उसी भाव की कहीं पर निंदा कर दी जाती है। तो उसका आशय समझ लेना चाहिए कि नीचे भाव की अपेक्षा उस भाव को प्रशंसनीय बताए और ऊंचे भाव की अपेक्षा उस भाव को निंदनीय बताए, है ना। 70% अच्छी है या बुरी, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण। क्योंकि वो बहुत बढ़िया अच्छी है, तो ये किसकी अपेक्षा कह रहे हैं? 50-60% की अपेक्षा, है ना। और हाँ, या फेल होने की दो बातें ली वहां, है ना। उससे हल्का शुभ भाव या अशुभ भाव उसकी अपेक्षा से वो शुभ भाव को ऊंचा कहा ना, तो ऐसे ही फेल होने की अपेक्षा या कम परसेंटेज की अपेक्षा 70 को भी अच्छा कहा जाए, और 80-90 अथवा 100% की अपेक्षा 100 की अपेक्षा तो उसको हल्का ही कहा जाए, नीचा कहा जाए, ऐसा समझ। तो इसी बात थी यहाँ पे। पूजन आदि संबंधी भाव है वो अन्य अशुभ भाव की अपेक्षा तो भले ही कहे जाएंगे, अथवा जो सामान्य दर्शन आदि या सामान्य दया दत्ती वगैरह उससे तो ऊंचे ही कहे जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय अथवा आत्मलीनता की अपेक्षा उसी भाव को हीन भी बताया जा सकता है। तो वो अपेक्षा समझनी चाहिए अपने को, उसमें एकदम उतावला होकर के और विपरीत ग्रहण नहीं करना। ठीक है। ऐसे ही वो अभिमान और स्वाभिमान उसके संबंध में भी बात आई थी आत्मानुशासन में जो थी। तो ये अपन ने देखा था इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। सारा खेल अपेक्षाएं समझने का है। अगर अपेक्षाएं नहीं समझता है तो वो समझना हर जगह गड़बड़ ही करेगा। वो शास्त्र को शस्त्र बना लेगा अगर अपेक्षाएं सही नहीं समझे तो। और यही होता है, निश्चयभाषी ने क्या किया, अपेक्षाएं नहीं समझी। व्यवहाराभासी अपेक्षाएं नहीं समझता, अपेक्षा नहीं समझने के कारण या तो निश्चयाभासी हो जाता है या व्यवहाराभासी हो जाता है। अरे यहाँ तक कि व्यवहाराभासी भी अपेक्षा नहीं समझने के कारण ही होता है। उभयाभासी उभयाभासी भी अपेक्षा नहीं समझने के कारण ही होता। सही ढंग से ग्रहण करता तो उभयाभास क्यों होता? निश्चय को जैसा निश्चय का ग्रहण करना चाहिए वैसा ग्रहण करता, व्यवहार को जैसा ग्रहण किया जाता है वैसा ग्रहण करता, ऐसा है। चलिए अब इसके आगे अगला बिंदु देखना अपने को। यहाँ पे आप डालिए तीसरा बिंदु। दो बिंदु हो गए ना, अभी तीसरा बिंदु ढूंढा जिसे देखते हैं।
बहुरी शास्त्र विषय। हम्म, हाँ ठीक है, एक ही शब्द की। बहुरी शास्त्र विषय एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है। तहाँ प्रकरण पहचानी वाका संभवता अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग विषय सम्यक दर्शन कह, तहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन विषय दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। और इंद्रिय वर्णन विषय दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र करी देखने मात्र है। बहुरी जैसे सूक्ष्म बादर का अर्थ वस्तुनिका प्रमाण आदि कथन विषय, छोटा प्रमाण लिए हुई ताका नाम सूक्ष्म और बड़ा प्रमाण लिए हुई ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। उद्गल स्कंद आदि का कथन विषय, इंद्रिय गम्य न होई सो सूक्ष्म, इंद्रिय गम्य होई सो बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादिक का कथन विषय, रिद्धि आदि का निमित्त बिना स्वयमेव रुके नहीं, ताका नाम सूक्ष्म, रुके ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। वस्त्रादिक का कथन विषय, महीन का नाम सूक्ष्म, मोटा का नाम बादर, ऐसा अर्थ। बहुरी प्रत्यक्ष का अर्थ, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार विषय तो इंद्रिय ने करी जानने का नाम प्रत्यक्ष, प्रमाण भेदनी विषय स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष, आत्मानुभवन आदि विषय आप विषय अवस्था हुई ताका नाम प्रत्यक्ष। बहुरी जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कया, तहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव न जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव ते अज्ञान कया है। बहुरी जैसे उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीर्णा न कही, तहाँ तो अन्य निमित्त ते मरण होई ताका नाम उदीर्णा है। और 10 करणनी का कथन विषय उदीर्णा करण देवायु के भी कया, तहाँ ऊपरी के निषेकनी का द्रव्य उदयावली विषय दीजिए, ताका नाम उदीर्णा है। ऐसे ही अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना। अभी यहीं तक देखते हैं, है ना, ये 3-4 उदाहरण इसके अंदर आ गए, फिर इसके इस पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शास्त्रों में एक ही शब्द का, शास्त्रों में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है और कहीं कोई अर्थ होता है। ये अपना तीसरा बिंदु है इसमें। एक ही शब्द को आप अलग अलग जगह देखोगे, मतलब एक ही शास्त्र में भी अलग अलग अर्थ हो सकता है, एक ही शास्त्र में। आया समझ में? तरह तरह के अर्थ उसके बन सकते हैं। जैसे अभी प्रवचन सार जी पर चर्चा चली थी ना, उसमें वो गाथा में सुह शब्द का प्रयोग है। अब वो सुह शब्द, लेकिन वो सुह का अर्थ प्राकृत से देखो तो एक जगह शुभ होता है, एक जगह सुख होता है। हाँ? खैर वो तो दो अलग शब्द थे, वास्तव में दिखने में एक दिख रहे थे लेकिन दो अलग शब्द थे। अपन तो बात कर रहे हैं कि जो एक ही शब्द हो उसके भी तरह तरह के अर्थ निकलते हैं। कहीं कोई अर्थ हो तहाँ प्रकरण पहचानी संभवता अर्थ जानना, या कि कहीं पर तो कैसा अलग अर्थ होता है, कहीं कैसा अलग अर्थ होता है, तो वहां पे अपने को प्रकरण समझ करके और वैसा अर्थ निकालना चाहिए, है ना। प्रकरण किसी और बात का चल रहा हो और अपन उसका अर्थ कुछ और ले ले में, ऐसा नहीं समझ। हाँ, जैसे अर्थ शब्द के ये नहीं करते, अर्थ का अर्थ भी प्रयोजन है? आया समझ में? पदार्थ है, वस्तु है, रुपया पैसा है, ये सब अर्थ के अर्थ है। आप किस अर्थ यहाँ आते हो कि विद्यार्थी है तो विद्या के लिए आया हो, विद्यार्थी, है ना? ऐसा तो अर्थ के भी कई अर्थ है, वैसे ही और भी समय ना। तो कुल मिला के बात यह कि प्रकरण के अनुसार अर्थ निकाल। देखो हम लोग जब पढ़ते थे तब एक बात हमको किसी ने बताई, किसी ने सिखाई क्या, जैसे तत्वार सूत्र वगैरह है ना, इनका अर्थ कभी भी जैसा शब्द है उससे नहीं निकलेगा, प्रकरण के अनुसार अर्थ निकलेगा। अगर प्रकरण हटा दो तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता। जैसे मान लो एक सूत्र है नाणो, इसका शब्दार्थ क्या है? न प्लस अणु, अणु का नहीं। अब अणु का क्या नहीं, कौन बताएगा अर्थ? है? अगर प्रकरण मालूम नहीं है तो आप अर्थ नहीं निकाल सकते।
संख्याएं बता दी, द्वि नव अष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब किसके यथाक्रम में क्या यथाक्रम, तो पिछले सूत्र से प्रकरण के अनुसार वैसा अर्थ निकाला जाए। बल्कि आचार्य देव तो तत्काल भी नहीं, कई बार आगे भी देते है ना। हाँ, इसके अंदर भी पीछे के देखते ही हो। हाँ, मोक्ष और प्रकाशन में आप देखोगे तो आगे पीछे का मालूम नहीं हो तो कुछ का कुछ भी हो सकता है। अरे निश्चयाभासी को, निश्चयाभासी के प्रकरण में जिन तर्कों से उसको पकड़ा, अगर ये पता नहीं होगी ये निश्चयाभासी को समझा रहे हैं, तो व्यवहाराभास तो पुष्ट होता है उससे। और व्यवहाराभासी के प्रकरण में जो तर्क दिए टोडरमल जी ने, अगर ये पता नहीं होगी व्यवहाराभासी का प्रकरण और व्यवहाराभास का निषेध किया जा रहा है, तो निश्चयाभास पुष्ट हो जाता है। गजब की बात है। इसलिए प्रकरण का ज्ञान होना जरूरी है। ये जो बात अपन ने ली है, इसका एक बहुत गंभीर अर्थ और है। क्या? कि जिन लोगों की ऐसी आदत है कि कभी भी कोई सा भी ग्रंथ कहीं से भी खोल करके पढ़ लिया, वो कभी भी सही अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए अपन बार बार एक बात करते हैं, शास्त्राभ्यास तो आद्योपांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाया, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं इस तरह के, नियम ले रखा है साहब, है ना। कोई कोई दिला गए नियम, तो हमको तो नियम का पालन करना, रोज एक पेज पढ़ना है। तो आंख मीच के उठाया कोई भी ग्रंथ, खोला कोई भी पेज और पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, क्या अर्थ है क्या नहीं है कुछ पता नहीं। ऐसे पढ़ने वाले अगर पद्म पुराण को पढ़ेंगे तो हीरो किसको बताएंगे, हैं? ये हीरो तो रावण है साहब पद्म पुराण। पहले ही भाग पढ़ा उन्होंने, दूसरा तीसरा तो पढ़ा ही नहीं है अभी, पहले ही भाग पढ़ा, तो रावण हीरो है फिर तो। आया समझ में? इसलिए प्रकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अरे यहाँ तक कि कई बार कई ऐसा होता है कि आचार्य देव किसी बात का खंडन करने वाले हैं, लेकिन खंडन करने के पहले उस मान्यता को अच्छे विस्तार में समझाते हैं। तो वो विस्तार भी कई बार 3-4 पेज तक चलता है। और कोई मूर्ख व्यक्ति अगर उसको पढ़े और आगे का प्रकरण या पीछे का प्रकरण ध्यान नहीं हो, तो वो तो सोचेगा अरे लिखा है आचार्य ने तो लिखा है, ऐसी बात लिखी है आचार्य देव ने। वो ये नहीं समझ पाता कि आगे चल के इसका खंडन होने वाला। ऐसा नहीं है। हाँ, वो आखिर में इतना सा लिख दिया ऐसा नहीं है। न्याय ग्रंथों में तो बहुत समस्या है, जिसको ढंग से पकड़ नहीं हो ना, वो तो लंबे लंबे वाक्य रहते हैं पूरे, और वो पढ़े जाते हैं, वो सोचते हैं आचार्य देव ये क्या, जबकि आचार्य देव तो लिख देते हैं आगे जाके इति केचित, ऐसा कोई कहते हैं, या तन न, वह नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आचार्य। तो इसलिए प्रकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है, और प्रकरण के ज्ञान के लिए आद्योपांत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कोई भी शास्त्र पढ़ने की आदत डालें तो आद्योपांत डालें, आद्योपांत पढ़ें उसको, है ना, शुरू से लेकर आखिर तक, है ना। कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, बहुत से होते हैं सर। अच्छा, और ये जो नया जमाना चला ये ऑनलाइन का, है ना, इसमें भी ऐसा ही क्या, ये देखें ये क्या इनका क्या आ रहा है, ये देख ले फिर ये देख ले। अरे भैया, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। आप जो भी पढ़ो, जो भी सुनो, आद्योपांत पढ़ो सुनो, तब तो उसका लाभ है ना। मर्जी पढ़े, जब पढ़ने लग गए सुनने लग गए, मर्जी पढ़े तब छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। हम्म? ऐसी स्वाध्याय नहीं होती है समझ में? इसलिए बहुत जरूरी है ये। क्या कहा? शास्त्रों में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ हो और कहीं कोई अर्थ हो, तहा प्रकरण पहचानी, ताका संभवता अर्थ जानना। प्रकरण पहचान करके उसका संभवता माने जैसा वहां पर फिट होता है, जो वहां पर उचित बैठता है, यथार्थ होता है। यथा योग्य। हाँ, यथा योग्य सही शब्द है, यथा योग्य, उस प्रकरण के योग्य ही उसका अर्थ जान। अब देखो 3-4 उदाहरण यहाँ पे टोडरमल जी ने दिए। उदाहरण बहुत सरल है, आसानी से समझ में आ जाए। दर्शन शब्द, अपन कई बार चर्चा भी करते हैं इस तरह। दर्शन के अनेक अर्थ हैं। जैसे मोक्ष मार्ग विषय सम्यक दर्शन कहा, तहा दर्शन शब्द का अर्थ, मोक्ष मार्ग में दर्शन का क्या मतलब, प्रधान, और उपयोग का वर्णन हो, जीव के स्वभाव का, लक्षण का, उसका वर्णन हो, तो वहां दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग, सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र, है ना, सामान्य अवलोकन जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, सत्ता मात्र का ग्रहण जिसे कहा जाता है, वो दर्शनोपयोग, है ना।
तो जहां पे मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो वहां पे दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन से यानी श्रद्धा से, जहां जानने देखने यानी उपयोग लक्षण की बात हो वहां पे दर्शनोपयोग यानी सामान्य का अवलोकन मात्र से। तीसरा भी अर्थ है, और इंद्रिय वर्णन विषय। हम्म, इंद्रियों के वर्णन में जब इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों की बात आए तो वहां दर्शन का अर्थ देखना, आंख से देखना, है ना, ये आंख से देखने का नाम दर्शन। और जहां पे शुभ क्रियाओं का नाम आए उनका प्रकरण हो तो दर्शन का अर्थ जिन दर्शन, है समझ में? देखना, प्रतिमा को देखना। नहीं लेकिन वहां पे एक विशेष देखना हो गया ना, या तो दर्शन में तो अपन और चीजें भी लगा ले, ये तो आंख से ही देखना, लेकिन वो श्रद्धा मिश्रित देखना है क्या, वहां उनका श्रद्धान भी है, देवशास्त्र गुरु का दर्शन, जिन दर्शन में श्रद्धा पूर्वक देखना, है ना, तो वो बाकी देखने से थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये तो आंख का ही विषय, लेकिन वहां पे थोड़ी व्यवहार श्रद्धा भी जुड़ जाती है। ठीक है, एक उदाहरण तो ये वो दर्शन का अर्थ समझ में आया, ये तीन चार अर्थ ऐसे बनते हैं। दूसरा शब्द पकड़ा डोडरमल जी ने, सूक्ष्म बादर। ज्यादातर तो यही समझेंगे, अरे सूक्ष्म बादर में क्या है, केंद्रीय के भेद है? वनस्पति इकाई के भेद होते हैं सूक्ष्म बादर, या पांचों ही जो स्थावर है उनके भेद होते हैं सूक्ष्म बादर। जैसे सूक्ष्म बादर का अर्थ, अब देखना अलग अलग चीज, वस्तुनिका प्रमाण अधिक कथन विषय, छोटा प्रमाण लिए होई ताका नाम सूक्ष्म, और बड़ा प्रमाण लिए होई ताका नाम बादर। क्या वस्तुओं में भी सूक्ष्म बादर कहलाती है, कि ये वस्तु तो सूक्ष्म है और ये वस्तु बादर है। क्या मतलब, कि छोटी है तो सूक्ष्म और बड़ी है तो बादर, ऐसा नाम दिया जाता है वस्तुओं को भी, सिर्फ जीवों को ही नहीं, वस्तुओं को भी वैसा नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे सूक्ष्म बादर का अर्थ वस्तुओं का प्रमाण आदि कथन में छोटे प्रमाण लिए हुई ताका नाम सूक्ष्म और बड़ा प्रमाण लिए हुई ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ हो है। दूसरा उद्गल के प्रकरण में, उद्गल स्कंद आदि का कथन विषय है, इंद्रिय गम्य न होई सो सूक्ष्म, इंद्रिय गम्य होई सो बादर, ऐसा अर्थ है। ऐसा आता है उद्गल की जब बात चलती है, क्योंकि उद्गल में अपन देखते हैं परमाणु भी है स्कंद भी है, और ये जो सूक्ष्म बादर के भेद है ना, ये परमाणु के भेद नहीं है, क्योंकि परमाणु तो परम सूक्ष्म होता ही होता है ना। देखो उद्गल के 6 भेद देखे थे अपन ने, प्रवचन सार जी में प्रकरण निकला था ना, 6 प्रकार का उद्गल। कौन सा 6 प्रकार का? बादर बादर, बादर, बादर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म बादर, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, है ना। देखो बात चली तो एक बार दोहरा लेते हैं ताकि ध्यान रहे। बादर बादर क्या है, कि जिसको उठाया जा सके, पकड़ा जा सके, तोड़ा जा सके, है ना, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे उठा करके आप ले जाओ, जिसके खंड खंड किए जा सके, जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु इत्यादि कोई भी चीज, मतलब सॉलिड। छह काल के नाम हाँ वैसे ही उसी तरह से समझ सकते हैं, 6 काल के नाम की तरह 6 प्रकार के पुद्गलों को समझ सकते हैं। तो सॉलिड जिसको कहा जाता है ना, ऐसी वस्तु को कहा जाता है बादर बादर। ठीक है, फिर है बादर, सामान्य बादर। सामान्य बादर के साथ लिक्विड, जिसको आप किसी में भरकर ले तो जा सको, लेकिन जिसके जिसके ऐसे गिनती नहीं हो, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे दूध, पानी, कोई भी तरल पदार्थ, तो लिक्विड हो गया यहाँ पे। आया समझ में? ये पूरा विज्ञान यहीं से निकला है, प्रवचन सार जी से। क्या नाम ही तो बदले और क्या है, विषय तो सारा का सारा मिलता है अपना। तो सॉलिड हो गया बादर बादर, लिक्विड हो गया बादर। अब बादर सूक्ष्म में कौन, कि जो आंखों से दिखाई दे लेकिन जिसे पकड़ नहीं सकते, जैसे धूप है, छाया है? नहीं, धुएं को तो स्पर्श कर सकते हैं, अच्छा है ये। छाया धूप ये सब आंखों से दिखता है ना, इसलिए तो बादर है, लेकिन पकड़ में नहीं आता, इसलिए सूक्ष्म। तो धूप, छाया इत्यादि वो बादर सूक्ष्म में आता है। अब जो आंखों से नहीं दिखे लेकिन महसूस हो, जैसे ठंड, गर्मी, हवा, है ना, ये सब ये सूक्ष्म बादर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और सूक्ष्म में वो जो कार्बन वर्गण इत्यादि हैं,
वो सूक्ष्म में, कि जो न आंखों से दिखे, न पकड़ में आए, जिसको हम ग्रहण नहीं कर सके, है ना, ऐसे सूक्ष्म। और सूक्ष्म सूक्ष्म, वो तो परमाणु है। और पुद्गल परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाता। समझ में आई बात? ऐसा। तो ये बात आई ना। अब पुद्गल के वर्णन में भी सूक्ष्म बादर का कथन है। तो सूक्ष्म बादर शब्द का अर्थ कैसा क्या लेना, कि पुद्गल का प्रकरण हो तो इस प्रकार का लेना, क्या, कि बड़ी वस्तु बादर, छोटी वस्तु सूक्ष्म, ये सामान्य कथन। बाकी 6 भेद अपन ने देख ही लिए। दूसरा देखो, ऐसा अर्थ है, पुद्गल स्कंद आदि के कथन विषय इंद्रिय गम्य न होई सो सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य होई सो बादर, ऐसा अर्थ है ना। एक तो लौकिक वस्तुओं में अपन ने लिया कि भाई ये बादर और ये सूक्ष्म, माने जो बड़ी हो वो बादर, जो छोटी हो सूक्ष्म। और अभी जो अपन ने 6 की बात की थी वो इंद्रिय गम्य अनिंद्रिय इंद्रिय गम्य नहीं, ऐसा अर्थ वहां पर बैठ जाता है। जो इंद्रिय गम्य हो उसको अपन कह देते हैं कि ये बादर है, और जो इंद्रिय गम्य नहीं हो उसको कह देते हैं सूक्ष्म। वो 6 भेद इसी के आधार से बने। इसके बाद एक और अपेक्षा, जीवादि का कथन विषय रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव रुके नाही, ताका नाम सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव कौन से, रिद्धि आदि के निमित्त बिना जो नहीं रुकते, माने रिद्धि आदि से ही रुक सकते हैं, इसके अलावा नहीं रुक सकते, आर पार हो जाएंगे, है ना। तो वो सूक्ष्म जीव। और बादर जीव, कि जो आसानी से रुक जाए उसका नाम बादर। ठीक है, तो सूक्ष्म बादर के भी इसे 3 अर्थ निकाल। समझ में आती है बात? चौथा अर्थ है, ऐसे परमाणु का जीवों का बताया था, यहाँ से ये जो अन्य ग्रहों पे थे उसको छेदते हुए और निकल जाते हैं। चल जाते हैं। हाँ, अन्य ग्रहों को छेद के भी वो तो पार जाएंगे, जाए परमाणु थोड़ा रुक। का बताया था ऐसा। हाँ, ये वैज्ञानिक बताते हैं 20-30 साल पहले लेख आया कि था। ऐसे ऐसे वो, अब जो भी उनकी विज्ञान में भाषा है, बस के हाँ, यहाँ के वो परमाणु, जो भी वो विज्ञान में नाम है उनके, क्या कहते हैं उनको, एटम तो अलग चीज है। कार्बन लिखा हुआ था। हाँ, कार्बन। हाँ, उसमें कार्बन लिखा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जाने क्या क्या नाम है इनके, सब्सटेंस, एलिमेंट्स, और ऐसे नाम देते हैं ये। तो वो आर पार निकल गए, कि यहाँ के परमाणु निकल के वहां चले गए। उनके जैसे छेद के हो। माने वो नहीं रुकते। चौथा अर्थ देखो सूक्ष्म और बादर का, वस्त्राधिक का कथन विषय महीन का नाम सूक्ष्म, मोटा का नाम बादर, ऐसा अर्थ। लौकिक में ऐसा चलता है। आया समझ में? लौकिक में इस तरह से चलता है। खैर, लौकिक में अब कोई भी सूक्ष्म और बादर शब्द का प्रयोग नहीं करता। मोटा कपड़ा और बारीक कपड़ा या पतला कपड़ा ऐसा नाम देता। तो बादर कपड़ा माने मोटा कपड़ा, है ना। मोटा मोटा कपड़ा जैसे जूट का हो या और कोई इस तरह का हो, है। और पतला कपड़ा, ये वो महीन कपड़ा, जैसे मलमल हो गया, सूती हो गया अपना, हाँ, बुद्धि में भी काम में ले सकते हैं। ये है सूक्ष्म बुद्धि और है बादर बुद्धि। क्या, बादर बुद्धि किसका नाम? अब यहाँ पे थोड़ी सी विपरीतता आएगी। क्या, कि बड़ी बुद्धि वाला और मोटी बुद्धि वाला है। तो बड़ी बुद्धि वाला और मोटी बुद्धि वाले का अर्थ एक नहीं है ना। वहां तीक्ष्ण और मोटी ऐसा होता है। और छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, बहुत छोटी बुद्धि है इनकी, और बहुत बड़ी बुद्धि, तो वहां बड़ी का अर्थ अच्छा है। लेकिन जब मोटी की बात है तो वहां बेकार। तो प्रकरण के हिसाब से अर्थ निकाला जाता है। गुजराती में तो मोटा और बड़ा एक ही है। मोटा भाई माने बड़ा भाई, तो वहां बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों रितेश भाई? है ना। तो मोटी बुद्धि और बड़ी बुद्धि, इनका अर्थ अलग है ना। यहाँ मोटी का अर्थ बड़ा नहीं लेना। सूक्ष्म बात अच्छी भाई। हाँ, सूक्ष्म बात छे, माने उपयोग को सूक्ष्म करके सुनना। लेकिन कहीं पे बादर बात छे नहीं आता। देखो क्या लिखा, छदमस्त सभी बादर बुद्धि वाले कहे जाएंगे। देखो अलग अलग अपेक्षा है, वो भी अलग अलग अपेक्षा है वहां। रिद्धिधारी जलवत गोते लगा, थल में भी जलवत गोते लगा सकते हैं। हाँ, वो है, उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। हाँ, ये बात यहाँ पर आई है, सूक्ष्म जीव रिद्धि के द्वारा रुक सकते हैं। टोडरमल जी ने यहाँ पे लिखा, तो अपने को वो वैसा समझना चाहिए। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे केवल ज्ञानियों को जब केवल ज्ञान होता है तो
शरीर में से सारे निगोद गायब हो जाते। और एक और चीज है कि उनके आर पार वो निगोदियां नहीं जाते, तो वो बारीक जो सूक्ष्म जीव हैं, उस सूक्ष्म जीवों का गमन नहीं होता होगा, ऐसा अपन समझें इसको, है ना? क्योंकि टोडरमल जी ने लिखी है ये बात। क्या सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या दी? ये सूक्ष्म जीव की परिभाषा ही तो है, रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव रुके नाही। जो स्वयमेव नहीं रुकते, अपने आप नहीं रुकते, रिद्धि आदि के निमित्त बिना, माने रिद्धि आदि से रुक सकते हैं, यही अर्थ निकला। रिद्धि आदि के निमित्त से रोक सकते हैं, ऐसा अर्थ निकला। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात होगी, टोडरमल जी ने लिखी है तो, है ना? क्योंकि टोडरमल जी कर्णानुयोग के प्रामाणिक विद्वान, इसलिए अपन इस बात को वैसे ही ग्रहण करें। चलिए, तो सूक्ष्म और बादर की बात हो गई। दो शब्द अपन ने देख लिए, एक दर्शन के अनेक अर्थ देख लिए अलग अलग प्रकरण में, और सूक्ष्म बादर के अलग अलग अर्थ देख। अब तीसरा शब्द देखो, प्रत्यक्ष। बहुरी प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार विषय तो इंद्रिय नहीं करी जानने का नाम प्रत्यक्ष। यही कहते हैं, अरे प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष मैंने मेरे कानों से सुना, यही बोलते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना? क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ऐसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष मेरे कानों से सुना है। हाँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसा। हालांकि वो न्याय में नहीं चलती वो बात है ना, वो तो एक लौकिक कथन में ही चलती है। देखो, तो प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रियों के द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष, और प्रमाण भेदनी विषय स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष। जहां प्रमाण के भेदों की चर्चा हो, है ना, जहां प्रमाण अप्रमाण प्रमाणाभास इत्यादि की बात चले, तो वहां पे प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पे स्पष्टता, विशदता, निर्मलता, ऐसे शब्द लिए आचार्य देव ने। तत्र वैशद्यम प्रत्यक्षम, विशदम प्रत्यक्षम। जो विशद होता है यानी निर्मल होता है, स्पष्ट होता है। और विशदता की परिभाषा भी कैसे दी? वो निर्मलता जो क्षयोपशम ज्ञान में नहीं मिली, ऐसा नहीं। क्षयोपशम मति ज्ञान आदि में जो निर्मलता नहीं पाई जाती, ऐसी निर्मलता, माने वो उस परिभाषा के अंदर ही ये बात सिद्ध हो गई कि मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रत्यक्ष है ही नहीं, परिभाषा में शामिल हो गई वो बात। ठीक है, तो प्रमाण के भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष। आगे देखते हैं, आत्मानुभवन आदि विषय आप विषय अवस्था हुई, ताका नाम प्रत्यक्ष। ये बात तो टोडरमल जी ने उसमें ली ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। स्वानुभव प्रत्यक्ष, पच्चखो अनुभवो जुम्मा, किसका था वो? नए चक्र का, है ना? बड़े नए चक्र का है, बड़े नए चक्र की गाथा, पच्चखो अनुभवो जुम्मा। उस बात को लेकर के टोडरमल जी ने सिद्ध किया क्या, कि आत्मलीनता में जो ज्ञान है, आत्मानुभव कर रहे हैं, तो उस समय ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? वो अनुभव प्रत्यक्ष है। भाई अनुभव प्रत्यक्ष है, पर प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, है ना? ये बात अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आती है। क्या मतलब? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही तो है ना, तो मति श्रुत होने की वजह से तो परोक्ष है, लेकिन अनुभव कर रहा है तो अनुभव प्रत्यक्ष। साक्षात स्वाद ले रहा है, साक्षात स्वाद ले रहा है, इसलिए। हाँ, अंधे का गुड़, अब अंधा गुड़ को देख नहीं सकता, लेकिन स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही चखेगा ना जैसा देखता हुआ चखता है। स्वाद लेते समय तो प्रत्यक्षता ही कहलाती है उसकी, ऐसा समझ। तो ये अनुभव प्रत्यक्ष कहलाता है। देखिए, तो प्रत्यक्ष के भी ऐसे दो तीन अर्थ हो गए। एक तो प्रत्यक्ष का लौकिक अर्थ, इंद्रिय गम्य, साक्षात इंद्रियों से जानना, उसको लौकिक में प्रत्यक्ष कहा। दूसरा अर्थ हो गया अपना प्रमाण आदि के संबंध में, है ना, वो भी प्रत्यक्ष हो गया। और तीसरा हो गया ये आत्मानुभव के समय, आत्मानुभव में स्वयं में अवस्था हो, माने आत्मलीनता हो, उसका नाम प्रत्यक्ष है। यहाँ पे हाँ, बहुरी जैसे, अब वो अज्ञान का अर्थ देखो, ये अगला शब्द, जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान गया। मिथ्या दृष्टि जीव को अज्ञानी भी बोलते हैं ना, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा यहाँ। मिथ्या दृष्टि को अज्ञान बताया कि मिथ्या दृष्टि जीव के तो अज्ञान है। तो कैसा अज्ञान? अज्ञान का अर्थ क्या? देखो, ये प्रकरण बहुत बढ़िया लगता है।
क्षायोपशमिक अज्ञान और उदयिक अज्ञान, दो तरह के अज्ञान बताया आचार्य देव ने, है ना। दो तरह के अज्ञान, और दोनों का अलग अलग अर्थ है। अज्ञान, अ का अर्थ नहीं भी होता है ना, अ का अर्थ ईशत किंचित भी होता है, अ का अर्थ विपरीत भी होता है, तो प्रकरण के हिसाब से लगाना पड़ेगा। जब मैं कहूं कि ये पत्थर अज्ञानी है ना, तो यहाँ पे अज्ञानी का अर्थ कि ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान रहित है ऐसा। तो क्या ऐसा ही अर्थ मिथ्या दृष्टि के लिए लगाना है? जैसा पत्थर अज्ञानी है, क्या मिथ्या दृष्टि भी ऐसा अज्ञानी है कि नहीं? ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान वाला तो है, पर वो ज्ञान सम्यक नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान कहा, है ना। अज्ञान का एक अर्थ तो होता है ज्ञान का अभाव, अज्ञान का एक अर्थ होता है ज्ञान की कमी, अज्ञान का एक अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। छद्मस्त को भी केवल ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी कहा जाएगा, 12वें गुण स्थान तक अज्ञान बताया जाए। वो अज्ञान कौन सा है? वो ओदैहिक अज्ञान। कौन सा? ओदैहिक अज्ञान माने ज्ञानावरणी के उदय में होने वाला अज्ञान, माने ज्ञानावरणी का जब उदय है तो जीव जानेगा या नहीं जानेगा? नहीं जानेगा। तो नहीं जान रहा है तो अज्ञान है ना। नहीं जानने रूप अज्ञान है, वो 12वें गुण स्थान तक चलता है, उसको बोलते हैं ओदैहिक अज्ञान। ठीक है। और जहां अज्ञान का अर्थ विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान ले, वो है क्षायोपशमिक अज्ञान। जैसे कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि यानी विभंग ज्ञान, ये पढ़े ना। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये क्षायोपशमिक अज्ञान कहलाता है। ऐसा है। देखो, देखते हैं इसको। जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान गया, तहां सर्वथा ज्ञान का अभाव न जान लेना कि भैया ये सर्वथा ही ज्ञान रहित हो, ऐसा मत समझ लेना इसको, है ना। हर अपेक्षा से, हर विवक्षा से वो कोई अज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं। सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहे, उसको सम्यक ज्ञान नहीं है, इस वजह से अज्ञान बताया गया। वास्तव में तो वो ज्ञान सहित है, क्योंकि जीव है, जीव कोई ज्ञान रहित तो होता नहीं, लेकिन उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान। देखो, एक एक प्रश्न अपने दिमाग में होना चाहिए कि आचार्य देव एक ही शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं अलग अलग से? तो आचार्य देव की भी मजबूरी, उनकी क्या मजबूरी, अपन सबकी, पूरी दुनिया वालों की मजबूरी, कि भाषा सीमित है, वस्तुएं सीमित नहीं है ना। जैसे अपनी जो भाषा है, उसमें कितने शब्द हैं? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में कितने शब्द? किसी में 10 लाख, 20 लाख ऐसे शब्द हैं, है ना। इससे ज्यादा शब्द तो है नहीं, और वस्तुएं तो अनंत है ना। तो कैसे क्या निरूपण कर? तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल, मतलब अनेक जगह शब्द प्रयोग में आएगा, तो उसके अनेक अर्थ बनते हैं। क्या कहा? आत्मानुभवन आदि विषय, एक मिनट, ये तो हो गया ना। मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कया, तहा सर्वथा ज्ञान का अभाव न जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव तक अज्ञान कया, है ना। ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान नहीं कहा उसे। ठीक है। बहुरी, अगला अर्थ देखो, अगला शब्द। जैसे उदीर्णा शब्द का अर्थ, जहां देवादिक के उदीर्णा न कही, तहां तो अन्य निमित्त ते मरण होई, ताका नाम उदीर्ण है। सामान्य रूप से उदीर्णा किसको कहते हैं? उदीर्णा का अर्थ होता है कि जो कर्म बाद में उदय में आने वाला था, क्या अभी उदय में आने वाला नहीं था, बाद में उदय में आने वाला था, उसको वर्तमान की उदयावली में ही लिया है, और वर्तमान में वो उदय में आकर के घिर गया। ये होता है उदीर्ण। तो सामान्य रूप से तो ऐसा, लेकिन शास्त्रों में कहीं पे ऐसा कथन आता, देवों के उदीर्णा नहीं होती। तो देवों के उदीर्णा नहीं होती, किसी भी कर्म की नहीं होती क्या? नहीं, ये आयु के लिए बात है ना। ये आयु के लिए बात है। अनपवर्त्य आयुष, ऐसा सूत्र में प्रयोग है, दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र में ऐसा कहा गया। चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो अनपवर्त्यायुष। समझ में आई बात? चरम शरीरी, उत्तम शरीरी, है ना, और असंख्यात वर्ष वाले, और देव नारकी, ये तो शामिल हो ही जाते हैं उसमें। तो इनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता। तो जब कहीं ऐसा कहा जाए देवों के या नारकियों की उदीर्णा नहीं होती, तो वह क्या अर्थ है उसका? आयु की उदीर्णा नहीं होती,
अन्य कर्मों की तो होती है, अन्य कर्मों की उदीर्णा की मनाही नहीं है वहां पर देवों में, है ना, ऐसा समझ। क्या कहा, जैसे उदीर्णा शब्द का अर्थ, जहां देवादिक के उदीर्णा न कही, वहां पे उदीर्णा शब्द का अर्थ क्या लेना, कि अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा। अन्य निमित्त से, अन्य निमित्त से मतलब भैया यहाँ पे विष भक्षण, रक्त क्षय, या कोई एक्सीडेंट, ये ऐसे सब उदाहरण लिए घुमट सार जीव कांड में है, आया समझ में, विष वेयण रक्तक्षय, और भी आते हैं उसके अंदर कई प्रकार के प्रयोग आते हैं। तो उनके माध्यम से आयु की उदीर्णा हो जाती, उनके निमित्त से, वो नहीं करते हैं लेकिन उनके निमित्त, उनका निमित्त पा करके आयु की उदीर्णा हो जाती, जो कि देवों के और नारकियों के नहीं होती। उनके कभी आयु की उदीर्णा नहीं होती, अनपवर्त आयु होती है, इसीलिए उसको अकाल मरण नहीं होता ऐसा। मनुष्यों के और तिर्यंचों के वो अकाल मरण कह देते हैं, क्यों, कि उनकी आयु की उदीर्णा दिखती है, आया समझ, अन्य निमित्त से, है ना, अन्य बाहरी निमित्तों के कारण आयु की उदीर्णा देव मनुष्यों के और तिर्यंचों के नजर आती। बोलिए। पंडित जी, उदीर्णा पुण्य कर्म करने के कारण उदीर्णा हो जाती है कर्मों की, ऐसा माने कैसे, मतलब उदीर्ण क्यों हो जाती है, मतलब पुण्य किया उन्हें तो उनके कर्म पहले आ गए और चले गए ऐसा। देखो, उदीर्णा क्यों हो जाती है, इसका तो एक सैद्धांतिक कारण यही है कि तीव्र, क्या, हाँ वो तो सामान्य परिभाषा, क्यों होती है उसका तो एक ही कारण आता है कि उस जाति के तीव्र परिणाम होते हैं, तो वो आगे आने वाले कर्मों को वर्तमान उदयावली में खींच लाते हैं, बस ये समझना। कारण बता रहा हूं, स्वरूप तो टोडरमल जी ने दिया ही है यहाँ, स्वरूप तो यहाँ दिखाया ही। जैसे यूं समझो आप तो, हैं? छठे पेज पे तो 7 नंबर। आदि रूप से आगाती कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है, और यदि वे परिणाम तीव्र हों, तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंद हुआ था, तो संक्रमण उन्हें भी मंद करता है, क्या, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता, और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयं में इंद्रिय सुखी कारण सामग्री, वो संक्रमण की बात है, उदीर्णा की नहीं है, हाँ उसमें उदीर्णा की नहीं है, संक्रमण। इसी प्रकार बस हाँ, वो उदीर्णा भी उस मतलब प्रक्रिया तो वैसी है। देखो, इसको ऐसे समझना कि जैसे पैसा पैसे को खींचता है, क्या आया समझ में, उदाहरण है, सामान्य उदाहरण, उदाहरण जितना ही लेना, ज्यादा उसको लंबाना है। तो इधर यूं समझना कि वो भावों की तीव्रता, अधिकांश जैसे पाप की उदीर्णा में अपने को समझ में आता है कि तीव्र भाव ऐसे हुए कि जो कर्म आगे भविष्य में उदय में आने वाला था, वो अभी उदय में आया, उसको उदीर्णा कहा जाता है। फल दे दिया, वही उदय में आया माने फल दिया, उदय में पुण्य आया पाप माने, दोनों में उदीर्णा होती पंडित जी, पुण्य पाप दोनों में होती, फिर मैं हाँ माने। दोनों में होती, दोनों में होती, दोनों में होती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भाव करेंगे उसकी, हाँ ये खास चीज समझने की है। अब बात चलिए तो फिर बता ही देता हूँ वापस से। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अभी पापी है वर्तमान में, है ना, कि साहब इनके तो बहुत विषय भोग दिख रहे हैं, इनके तो बहुत पुण्य का उदय दिख रहा है, और ये तो पाप कर रहे हैं, तो वर्तमान में पाप कर रहे हैं और बहुत इनके पुण्य का उदय नजर आ रहा है। तो कोई कोई ऐसा भी कह दे, कौन, मन गढ़ंत बात करनी, किसी किसी ने ऐसी मन गढ़ंत व्याख्या कर दी कि अरे इनको क्या है, आगे चल के वो पुण्य नहीं भोगना है ना, वो आगे चल के पुण्य तो भोग ही नहीं पाएंगे क्योंकि नरक में जाएंगे, इसलिए ये अभी सारा का सारा पुण्य भोग रहे हैं, इनके पुण्य की उदीर्णा अभी। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। पाप करते करते कभी पुण्य की उदीर्णा नहीं होती, ये नियम है, ध्यान रख लेना, नोट कर लो चाहो तो। पाप करते करते कभी पुण्य की उदीर्णा नहीं होती, क्योंकि ये बात बहुत प्रचलित कर दी गई किसी विद्वान के द्वारा, क्या, किसी विद्वान ने लोगों को ऐसा समझा दिया और बहुत प्रचलित हो गई। योग से क्या वो थोड़ा
मानने वाले लोग ज्यादा थे, तो उनके दिमाग में वो बैठ गई कि हाँ ये तर्क अच्छा लग रहा है। कैसा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये व्यसनी जीव है, इसको तो आगे नरक में जाना है, तो ये आगे नरक में पुण्य कैसे भोगेगा, तो इसलिए सारा पुण्य अभी उदीर्णा होकर के इसके उदय में आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या? बिल्कुल याद रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पाप करते करते कभी पुण्य की उदीर्णा नहीं होगी। फिर वो कह सकता है कि फिर आगे उस कर्म का क्या होगा? कह रहा है आगे क्या होगा? संक्रमण नहीं होता है क्या? पाप प्रकृतियां पुण्य रूप और पुण्य प्रकृतियां क्या पाप रूप नहीं होती क्या? तो आपको चिंता क्यों है कि ये 5 किलो कर्म बंधा है तो इसको खत्म कैसे करेंगे? ये 5 किलो पुण्य पाप रूप परिणमित हो जाएगा, उसमें क्या दम? हम्म? समझ में आ रही है बात? इसलिए उस भ्रम में मत आना, वो भ्रम बहुत फैलाया किसी ने। क्या? जीवनधर कुमार का कि जंगल में लगी हुई आग को बुझाने का विकल्प आया तो बारिश गिर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई उदीर्णा के लिए नहीं है उदाहरण। आग बुझाने का भाव आया तो वो हो गई, ऐसा नहीं है ना। पंडित उदीना वो होना तो अच्छा भाई, माने या बुरा माने, मतलब उसमें कुछ ऐसा भी है क्या? उदीना हो गई तो अच्छी बात है या बुरी बात है? ये पुराने नहीं नहीं कर्म नहीं, अभी अच्छा है बुरा क्या पुराने है? कर्म अभी आ गए पाप भोगने के लिए, इकट्ठे आ गए तो फिर तकलीफ ज्यादा हुई, इकट्ठे आ गए भोगने के लिए। देखो, उदीर्णा को जब पाप की उदीर्णा देखोगे तो बहुत खोटा दिखेगा, लेकिन इसमें एक चीज सोचना, केवल ज्ञानी भगवान मतलब जब उनके मोक्ष होने वाला होता है और केवली समुद्घात होता है, वो भी एक तरह से उदीर्णा जैसे ही तो काम है। एक तरह से कह रहा हूं, क्यों कि वहां भाई स्थिति तो ज्यादा थी, वो स्थिति घटा दी। हालांकि वैसे देखा जाए तो उदीर्णा नहीं, वो अपकर्षण है। क्या? वो अपकर्षण है, और वहां पे तो खिरा दिया जाता है ना। उस उदाहरण को मत लो, आप तो यूं समझो कि भाई पाप की उदीर्णा तो आपको बहुत बुरी लगे, क्यों? क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे आते हैं, गुच्छे के गुच्छे। और पुण्य की उदीर्णा बहुत अच्छी लगेगी, जबकि दोनों में ही जीव का काम नहीं होता। क्या? दोनों में ही जीव का काम है, तो उसमें भला है बुरा क्या है? अरे और आप करोगे क्या उसका, क्योंकि वो आपके ज्ञान गम में नहीं है। बाहर में फल आ रहा है जिसकी पूछ रहे हो। हाँ बाहर में फल आ रहा है जिसकी पूछ रहे हैं, लेकिन वो आप कैसे कह सकते हो कि उदीर्णा हुई? वो केवल ज्ञान गम में कथन है। कर्मों में सारा काम हो रहा है, सारा का सारा और कर्म। बाहर में हो रहा है, आत्मा में कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, खास चीज ये विचार करने की है। और तो और आत्मा की पर्याय में भी कुछ नहीं होता, वो तो मानता है, तो वो पर्याय गलत है, बस मानता है उसकी, मेरे साथ बुरा हो रहा है। वो मान्यता अपने को सुधारनी। वो जो मानता है कि अरे बहुत बुरा पाप की उधेड़ना तो बहुत खराब है, काहे की खराब है, हम में क्या हो गया? दोनों सो दुनिया में होशी, बाबू जी की गजब की पंक्तियां हैं वो। सारे टाइम में हो गए। क्या पंक्तियां हैं? होनो सो दुनिया में होशी, थारे काई ना होवे। ये एक लाइन ही पर्याप्त है सम्यक दर्शन की। अनहोना तत्व है, आत्मा में कुछ होता ही नहीं। होना तेरा काम नहीं है, हाँ, होना तेरा नाम नहीं नाम है, नहीं है, परम भाव के गहन उदधि आनंद। उछलता चल, चलता चल भाई चलता चल। देखी थी ना बाबूजी की कविता? ये होता जाता कुछ भी नहीं। आत्मा में नहीं हो, यहाँ तो जानना हो रहा है, उसमें भी उसका प्रवेश नहीं है, उस जानने में भी ये याद रखने की उन बात है। कर्मों का, उन उत्तीर्णा का, और जो पर्याय हो रही है वो दुख की, उस पर्याय का भी प्रवेश उस जानने की पर्याय में नहीं है। सुनाई दे रहा? तो ये समझने की बात है ना। भाई वो उदीर्णा पे ज्यादा जोर नहीं देना, ये सब कर्मों कर्मों की दशा में आप कर क्या सकते हो, इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा आया समझ में? इसलिए उसमें अच्छा बुरा मत सोचना। ठीक है, देखो उदीर्णा की परिभाषा भी यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये तो समझ में ही ना, जहां पे ऐसी बात आए कि उदीर्णा देवों के नहीं होती, वहां क्या अर्थ लेना? वहां पे उदीर्णा का अर्थ आयु की उदीर्णा से लेना, है ना। जहां देवों के उदीर्णा नहीं होती या नारकियों की उदीर्णा नहीं होती ऐसा कहा जाए, तो ऐसा समझना कि यहाँ पे आयु की उदीर्णा की बात कही गई है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो 10 करणों में जो उदीर्णा करण है, 10 करण है। 10 करण मालूम है कर्म के? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, है ना, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित और उपशम, ऐसा।
ये 10 करण कहलाते हैं। 10 करण माने कर्मों की 10 अलग अलग दशा, और इनमें से एक भी दशा में आप कुछ कर नहीं सकते, आप चाह करके नहीं कर सकते, ये केवल ज्ञान गम्य है। जोड़े में याद करोगे तो जल्दी हो जाएगी। बंध सत्ता, उदय उदीर्णा, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण उपशम, निधत्ति निकाचित, ऐसा 5 जोड़े कर लो, आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना? तो इनमें कुछ अपने करने जैसा तो कुछ है नहीं, जान लो, केवल ज्ञान गम्य विषय है, जान लो। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सारी चीजें आती हैं, इससे महिमा आनी चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया का ज्ञान भी उनको होता है ना? बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, वापस म्यूट हो गया। अपने करने जैसे कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब है? आप क्या करोगे बताओ? उपशम करके बताओगे कि क्षय करके बताओगे, या उदीर्णा, या क्या कर सकते हैं कर्मों में? जैसे बंद तो बोलते हैं पुण्य का बंद कर लो, ऐसा तो बहुत बोलते हैं, पुण्य का संचय कर लो, पुण्य का संचय कर लो, करके ये बताओ। तो बता ये दो ना, तो करके बता दो। अच्छे बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है। अरे अब बोला जाता है, उसका तो अपन क्या करें? जिनवाणी क्या कहती है अपने को, तो वो देखना है ना? पुण्य का बंद कर लो तो करके बता दो। 16वें स्वर्ग का, 16 स्वर्ग काय के लिए? ऊपर जाओ ना, ऊपर जाओ। अरे इतना तक समझ लो, अगले भव में मनुष्य होने जितना भी पुण्य बांध सकते हैं क्या? वो निगोदिया जो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र बने हैं, निगोद से निकल करके, वो क्या सोच करके बने? और वो बन सकते हैं तो आप बन के बता दो, देखें। चक्रवर्ती का पुत्र ही बन के बता दो, चक्रवर्ती की बात छोड़ो। बंधु उदय कमुदय निजेरम चेव विक्टी जहे नाणम अकार्यम अवेद्यम। हाँ, क्या 320 गाथा में स्पष्ट कह दिया। समय सार जी की 320 में स्पष्ट नहीं, कहा बड़े बड़े उन्होंने। अरे वो बात छोड़ो आप। न बंध करे न मोक्ष करे, न बंध के कारणों को करे न मोक्ष के कारणों को करे, उदय उदीर्ण आदि कुछ भी नहीं करे आत्मा। अकारक अवेदक तत्व 320 गाथा, 68 गाथा परमात्मा प्रकाश, नवी उपजे नवी मरे, न बंध मोक्ष अरे करे, न बंध के कारणों को न मोक्ष के कारणों को, ये उदय उदीर्ण सब आगे पुण्य पाप आदि ये मुख्य बात है। अकारक अवेदक। ये जीव क्या करेगा उसमें? जैसे आचार्य देव ने लिया इसको 68 गाथा, हाँ, उसी के अंदर लिया 320 के अंदर। और उन्होंने तो कही दिया। मूल बात तो यही है। और देखो, वो याद रखिए, अभी जो 2 एक दिन पहले चर्चा चली थी ना वहाँ देवला की, उसी पे बात की थी, मोक्षमा प्रकाशक का वो पॉइंट लेकर के, कि वो व्यवहार उपदेश का तो श्रद्धान करता है, निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं करता। निश्चय उपदेश तो इस बात का श्रद्धान करो क्या, कि न बंद करता है न मोक्ष करता है। कर सकते हो तो करके बताओ। बता दो करके। जो ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो ना बड़े बड़े मंचों से, अरे करके बता दो भैया। सीधी बात है ना, तो सामने ही हाथ पे रखा हुआ है। करो ना, करके बताओ तो। अरे कि बीमारी हो रही है, लाओ ऐसा पुण्य का उदय, पुण्य बांधो ऐसा जो अभी बीमारी नष्ट हो। ऐसा नाम तो आयु ही नहीं बढ़े, जोर ही नहीं पड़े अभी। समझ में आ रही है बात, है ना? क्या लिखा परिणाम का, क्या लिखा? हमारे बस में तो सिर्फ परिणाम है, या वो भी नहीं? नहीं, देखो, निश्चय से देखा जाए तो परिणामों का कर्ता भी मैं नहीं, क्योंकि जो परिणाम आ गया ना, अब वो तो आ ही गया, अब उसको कैसे क्या पलटोगे? वास्तविक बात है, सहज कर्तृत्व तो जरूर जीव का कहा जाता है, लेकिन चला करके आप परिणामों का फेर फाड़ नहीं कर सकते, वो उसमें हुए हैं, बस इसलिए कर्ता कहा जाता है। ये करता, वो तो सिद्ध भगवान की पर्याय में भी हुई, सिद्ध पर्याय तो उनको उसका कर्ता कहते हैं। हाँ, लेकिन आप उसको पलटने का या उसको कर नहीं सकते, आप बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते। तो मैं ये परिणाम करूं, इसको बोलते हैं, दादा ने बढ़िया शब्द लिया, इसको सहज कर्तृत्व नाम दी, फेर फार कर्तृत्व नहीं। अकर्तृत्व भी अकर्तृत्व भी उसी को कहते हैं। अकर्ता बोलो, सहज कर्ता बोलो, एक ही बात है ना? अरे ज्ञातृत्व भी इसको ही कहते हैं। हाँ, प्रकारांतर से ज्ञातृत्व। अरे आचार्य देव ने वो कर्तृत्व बुद्धि को तो कितना खतरनाक बताया, मतलब 270 में उसके अंदर कितना लिया।
मैं पर को जानता हूं, ये ऐसी मान्यता है जैसे मैं पर का कुछ कर सकता हूँ या पर की हिंसा कर सकता हूँ या पर को बचा सकता हूँ। फिर पुरुषार्थ क्या है? ये जानना ही पुरुषार्थ है कि मैं वास्तव में अकर्ता स्वभावी हूं। क्या इन परिणामों का कर्ता मैं नहीं, परिणामों में बदलाव करने वाला मैं नहीं, परिणामों को खींच करके लाने वाला मैं नहीं, यही पुरुषार्थ है। क्या आया समझ में? वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से कहा जाता है कि वो परिणाम जो हुआ, पर्याय जो हुई है, उसका कर्ता वो द्रव्य, यह परिणमति स यह कर्ता, परिणमति स कर्ता, वो अलग विवक्षा कर्ता है, परिणामी द्रव्य, कर्म रूप परिणाम, वो अलग विवक्षा है। तो वो उसका पुरुषार्थ भी कहा जाता है कि जीव ने अपने पुरुषार्थ, मतलब कोई भी जब 5 समवाय की बात चलती है, अभी देखो यहाँ पे शब्द भी वैसा ही है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ कहाँ कैसा लेना कि जहाँ समवाय की बात हो तो पुरुषार्थ का अर्थ ये लेना कि इस द्रव्य ने पुरुषार्थ पूर्वक ये पर्याय की, है ना। और जहां अध्यात्म की बात हो, अपने आत्म कल्याण की बात हो, वहां पुरुषार्थ का अर्थ लेना कि वस्तु व्यवस्था को, है, अपने अकर्तृत्व को स्वीकार करना, उसका नाम पुरुषार्थ। समझ में आ रही बात? शुरू में बड़ा अटपटा लगता है ये सुनना, क्या अरे मैं मेरे भावों का भी करता नहीं, कि तू तेरे भावों का करता हो तो वो भी करके बता। जैसे अभी ये कहा कि पुण्य बंध के भी हम करता नहीं, तो पुण्य बंध मतलब अगर कोई कहे कि हम पुण्य बंध के करता है तो फिर करके बताओ। ठीक उसी तरह से यहां पढ़ लो कि अगर मैं मेरे भावों का भी करता हूं तो भाव पलट के बता दो। अरे सम्यक दर्शन ले आओ ना, अभी आप आपके परिणामों के करता हो तो सम्यक दर्शन ले आओ, सम्यक चारित्र ले आओ, मोक्ष की पर्याय ले आओ, अभी ला सकते। ये नहीं साहब वो तो क्रम में आएगी, तो बस क्रम से ही वो कर्तृत्व समझना, क्रम में ही उतना पुरुष, अरे उस चीज को स्वीकार करना ही वास्तव में पुरुषार्थ वाणी को स्वीकार करना पुरुषार्थ है। वाणी को स्वीकार करना पुरुषार्थ है। हाँ, सत्य को स्वीकार सत्य बात को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ, ऐसा है। देखो यहाँ परिभाषा भी दी उदीर्णा की, क्या कहा, जहां 10 करण की बात आई है ना, तो वो देवायु के भी कहे गए हैं। कहा ऊपर के निषेकनी का द्रव्य। अभी ऊपर के निषेकों का द्रव्य का क्या मतलब? ऊपर का मतलब कि जो आगामी काल में उदय आने योग्य हैं वो कहलाते हैं ऊपर के निषेक। तो ऊपर के निषेक का कौन सा द्रव्य? द्रव्य यहाँ पे कार्मण वर्गण की बात है, माने भविष्य में आगामी काल में उदय आने योग्य जो कार्मण वर्गणाएं हैं उनको उदयावली विषय दीजिए। उदयावली में यानी वर्तमान काल में उदय, उदयावली तो समझता है ना, जो अंतर मुहूर्त में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं का एक समूह है उसको उदयावली कहा जाता है। अरे सीधा सा है, शब्द तोड़ो अर्थ आ जाएगा। उदय में आने वाली पंक्ति, आवली माने पंक्ति, कर्मों की वो पंक्ति जो अभी तत्काल उदय में आने वाली है अंतर मुहूर्त के अंदर, उसका नाम है उदयावली। ऐसा, ठीक है। ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली विषय दीजिए, ता का नाम उदीर्णा है। ऐसे ही अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना। ऐसे ही शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं अलग अलग प्रकरण में, तो अपने को वैसा समझना चाहिए। चलिए आगे, अब एक और इसी में है, ये तीसरा पॉइंट जो अपना था शब्दों वाला ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अलग है। इस शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं, एक अक्षर बदल लिखने से या बढ़ाने से घटाने से अर्थ बदल जाता है। पढ़ लेते हैं इसको, ये समय अभी अपने पास। बहुरी, एक ही शब्द का पूर्व शब्द जोड़े अनेक प्रकार अर्थ हो है, वह उसी शब्द के अनेक अर्थ है, हो है वह उसी शब्द के अनेक अर्थ है, तहा जैसा संभवे तैसा अर्थ जानना। जैसे जीते, ता का नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति विषय कर्म शत्रु को जीते, ता का नाम जिन जानना। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पूर्व जोड़े जो अर्थ होई सो ग्रहण किया, अन्य न किया। बहुरी, जैसे प्राण धारे, ता का नाम जीव है, तहा जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन होई, तहा तो इंद्रियादि प्राण धारे सो जीव है। बहुरी, द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण होई, तहा चैतन्य प्राण को धारे सो जीव है। बहुरी, जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ
आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। ऐसे अनेक अर्थनि विषय, जैसा जहां संभवे तैसा तहां अर्थ जान लेना। बहुरी ये हो गया ना पैराग्राफ। चलिए अभी इसी पैराग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं, समय हो जाएगा। क्या लिखा, कई जगह पे किसी शब्द में कोई छोटा शब्द जुड़ जाए तो अर्थ बदल जाता है। लिखा ना ये, एक ही शब्द का पूर्व शब्द जोड़ें अनेक प्रकार अर्थ। जैसे एक शब्द है जिन, अब जिन माने तो जीतने वाला, लेकिन अब कोरा जिन शब्द का प्रयोग किया तो वहां क्या अर्थ लेना भैया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने आप जुड़ा हुआ समझ लेना कर्म शत्रु को। मूर्ख लोग बस जाने क्या क्या जीतने की बात करते हैं, क्या सारी दुनिया को जो जीते वो जिन। अरे सारी दुनिया को जीते वो जिन कहाँ से लाए? हमारे यहाँ तो जीतने लायक एक ही है। देखो जगत में किसी को भी भला बुरा नहीं कहा गया, तो अन्य किसी को जीतने की बात तो आ ही नहीं सकती। कर्मों को कहा जाता है कहीं कहीं प्रकरण अनुसार, कर्मों को बुरा कहा जाता है, तो कर्म को जहां बुरा कहा गया तो उन्हें जीतने की बात चली। इंद्रियों की वजह से जीव की बहुत गड़बड़ होती है तो इंद्रियों को जीतने की बात चलेगी। राग द्वेष मोह की वजह से जीव दुखी होता है तो राग द्वेष मोह को जीतने की बात चलेगी। तो जिन शब्द में अपने आप ही ये समझ लेना कि ये जुड़ा हुआ है। क्या क्या जुड़ा हुआ है? कर्म रूपी शत्रु, अथवा इंद्रियां, अथवा राग द्वेष मोह, है ना। इन सबको जो जीते वो जिन कहलाता है। तो यहाँ पे कर्म शत्रु को पूर्वे जोड़े जो अर्थ होई, एक सेकंड एक लाइन छूट गई। जीते ताका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति विषय कर्म शत्रु को जीते ताका नाम जिन जानना। सरल जैसा संभव है ना, संभव थोड़ी ऊपर की लाइन में संभव है। हाँ संभव है तैसा अर्थ जानना। संभव है ना, ऐसा क्यों है ना। हाँ ठीक है, यथायोग्य सही। संभव गलत है, नहीं वो कर दे उन्होंने ब्रैकेट में, ठीक ये करना पड़ेगा। अब वो बनता नहीं ना हिंदी में तो संभव है। देखो तो एक जिसका नाम जीते ताका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति विषय कर्म शत्रु को जीते ताका नाम जिन जानना। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पूर्वे जोड़े जो अर्थ होई सो ग्रहण किया, अन्य न किया। सरल बहुरी जैसे प्राण धारे ताका नाम जीव है। जीव शब्द की क्या परिभाषा? देखो सर्वार सिद्धि में आता कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव, ऐसी परिभाषा दी है। जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव। वहां पे प्रश्न भी किया कि साहब ऐसे तो सिद्ध भगवान जीव नहीं रहे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि यहाँ पे त्रिकाल ले लेना, जो 3 काल में कभी भी 10 प्राणों से जिया वो भी जीव, जो जी रहा है या जिएगा वो भी जीव, 10 प्राणों से, है ना। तीनों काल का लगा ना तो सिद्धों में भूतकाल की बात लगी जाएगी अपना। सिद्ध भगवान पहले तो 10 प्राण सहित थे ना, वो भी। हाँ 10 माने कोई भी 10 में से कितने भी प्राण, 4 भी हो भले, लिखा ना प्राण धारण हाँ, है ना। तो 10 का अर्थ सिर्फ 10 नहीं, 10 में से कोई भी, ऐसे 4 प्राण, 4 न्यूनतम 10 अधिकतम। तो जैसे प्राण धारे ताका नाम जीव है, तहां जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन होई, तहां तो इंद्रियादि प्राण धारे सो जीव है। जहाँ जीवन मरण की बात हो वहां पे कि जिसकी पूरी वो इंद्रियां बराबर काम कर रही हैं, जी रहा है, अभी दिख रहा है अपने को जीवन वाला है, तो उसको अपन जीव कहते हैं, 10 प्राणों को धारण करने वाला। बहुरी द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण, जहां पे निश्चय से द्रव्य की व्याख्या की जाए, जीव आदि 6 द्रव्यों की व्याख्या निश्चय से की जाए, वहां पे किसको कहेंगे? चैतन्य प्राणों को धारण करे सूजी। ये द्रव्य संग्रह में हैगा था क्या कि व्यवहार से जो 10 प्राणों को धारण करता है वो जीव है, निश्चय से जो चैतन्य प्राणों को धारण करता है वो जीव। चैतन्य प्राण माने उपयोग, उपयोग लक्षणम कहा जाता है ना, तो जीव के ज्ञान दर्शन ये चैतन्य प्राण।
चैतन्य प्राणों को जो धारे वो जीव है ना। ये परिभाषा याद रखना, व्यवहार से 10 प्राण की बात है, ठीक है। ऐसे ही समय शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, ये आप सब जानते हैं। आत्मा को समय कहा दूसरी गाथा में समय सार जी की। सर्व पदार्थों का नाम समय, ये तीसरी गाथा। दूसरी और तीसरी गाथा में व्याख्या का भेद आ गया। दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ किया, वहां पे स्व समय पर समय की व्याख्या ली ना, वो जीव के लिए ली, आत्मा के लिए। और तीसरी गाथा में समय वो समस्त पदार्थों के लिए ली, कोई भी। काल को भी समय कहते हैं। काल का मतलब कि भाई अभी क्या समय हुआ है, कि 8:30 बज गई है ये भी समय है। समय मात्र काल का नाम भी समय है। समय मात्र काल माने जो अपन कहते हैं ना, एक समय, दो समय, तीन समय, अंतर मुहूर्त आदि में असंख्य समय। तो समय वास्तव में काल द्रव्य का जो भेद है, तो वो समय मात्र काल का नाम भी समय है। और शास्त्र का नाम भी समय है ना। शास्त्रों का भी एक पर्यायवाची समय नाम है। मत है, कोई दर्शन है, फिलोसॉफी, उसको भी समय कहते हैं। ऐसे अनेक अर्थनी विशेष, जहां जैसा संभवे तैसा तहां अर्थ जान लेना। जहां पे जैसा अर्थ हो, प्रकरण के हिसाब से अपने को अर्थ समझना चाहिए। शब्द म्लेच्छ नहीं होना चाहिए कि नहीं इसका तो यही अर्थ है। भैया गलत जगह पे गलत अर्थ लगाओगे तो फिर समझने की जगह और उलझ जाओ, ऐसा समझ। चलिए आगे की चर्चा कल करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।